Majlis Islah Tanzim Bhatta. I really appreciate the work you people have done during this pandemic situation, particularly each and every person surrounding area and the department and health department, whatever the cooperation been given, really I salute sir and I applaud sir for what you have done during this time. Really, it's a beautiful moment that we are together here. I'm proud to say that whatever religion, whatever caste, whatever we are one, we will remain one and one. Wherever or whenever. It's a proof. I like this, the way the people they are going and this dynamic situation is bring us together to run long way till end of this world. आपने भाइयों से कहता हूँ कि भाई आपने खूबसूरत सम्मेलन बनाया है। ये जो शरारती मुस्लिम काउंसिल है, ये आपने जो इकट्ठे करके कई कस्बे कई बिहार, ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मैं आपको दिली गहराई से मुबारकबाद देता हूँ जो आपने काम किया है इन दिनों में। वाकई में मैं समझता हूँ आपके लिए नहीं, आपने सबका दिल लूटा है। उसी निकल से मैं भटकल मुस्लिम भटकल मजलिस इस्लाह तंजीम की तरफ से आपको लोगों के लिए मोहब्बत की सौगात लेके आया। आप खुश रहें, आबाद रहें, मोहब्बत का पैगाम ऐसा दें कि दुनिया जाने कि हम क्या हैं। हम सब एक हैं, एक थे और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। हमें कोई तोड़ नहीं सकता। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत है इत्तिहाद, इत्तिफाक। चाहे वो किसी भी मजहब से हो, हम एक साथ रहेंगे, एक साथ हैं और इंशाअल्लाह हमें दूर कोई नहीं कर सकता। मैं इतने तफरीर को देखकर मुझे याद आती है मेरे वालिद मरहूम की। इस कड़ी को जुड़ने के लिए उनको इतनी फिक्र थी, आज उनकी रूह भी खुश होगी इंशाअल्लाह। आप आगे बढ़े, भटकल मजलिस इस्लाह तंजीम आपके साथ थी, हमेशा की थी। अब नए नए जो आए हैं इदारे, अच्छी बात है, हमें खुशी होती है, लेकिन जिसको जरूरत थी, ये तारीख मुरतब है कि मजलिस इस्लाह तंजीम ने सरबराही की और आपको ये सरबराही हमेशा हमेशा दस्तयाब रहेगी, ये हमारा वादा है। और जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन में कई लोगों ने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस दिया, वाकई में काबिल तहसीन है हम लोग। आपके गर्दबाए सुन के मेरे होश पाता हो गई। वाकई में मुझे कुछ आपके अखबार से मिलना जुलना होता है, जो सोच है, और ये आसान काम नहीं है। मेरी एक ही आप लोगों से इस्तिदा है और उम्मीद है, दरखास्त है, गुजारिश है कि आप उनका भरपूर साथ दें, मोहब्बत का एक पैगाम दें। जो आपने मिलाद बनाया है, अल्लाह करे उसको किसी की नजर न लगे। प्यार, अखुवत, भाईचारगी का ये पैगाम दे कि हमारी नस्ल भी ये काम करे। हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब अगर इकट्ठे होकर काम करेंगे, कोई भी मजहब से हो, हम प्यार का पैगाम लेके जाएंगे और जिंदगी हम जिंदा कौन है, जिंदगी हम दाव पर लगाएंगे अपने ईमान के खातिर और अपनी मोहब्बत के खातिर। आप देखिए, कोई लगता है हमें, हम आपकी जबान के साथ, पूरी हिंदुस्तान के साथ हैं इंशाअल्लाह। और मैं कहता हूँ कि आप औरों को भी करीब ले, जितने आपने कदमों को करीब किया है, इसमें निखार रहे। लोगों को जमात से, वालों से जुड़कर रहने की वक्त के लिए बनाए, अपने काम ऐसे बनाए कि वो याद रखे, वो अपने आप राग़िब हो जाए।
I'm really thankful to the people who is living all this area because during the pandemic time, what they have done, my ears are witness, particularly the performance. And what I heard from here, मैं बताता हूँ कि ये ऐसे अच्छे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट है, बाकी में मुन्ना आप खुश नसीब हो जो आप तारीफ के उनके कुल मान रहे हो, कदर करें, हर एक की कदर करें। हम ये बात बड़ी खुशी हुई कि बरकत के प्रतिष्ठा के हमारे नायब सदर इनायतुल्लाह शाहबंदरी ने अपनी खिदमत यहाँ देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो रिप्रेजेंट करते हैं आलम को, पूरी तंजीम के साथ है, पूरी तंजीम आपके साथ है। और याद रखें कि आप कभी अकेले न थे, न रहेंगे, आप मजबूती से खड़े रहे। आप अपना पैगाम कोई भी हो सबके साथ ऐसा पैगाम दे। देखिए अल्लाह के फजल से हर काम मुमकिन है, कोई काम नामुमकिन नहीं। अगर अल्लाह की रजा है तो क्योंकि हमें यकीन कामिल है कि मेहनत में बरकत रहेगी, हरकत हम करेंगे और हमारी कामयाबी जो है हमारे कदम चूमेंगे इंशाअल्लाह। मैं जितने भी शरारती काउंसिल के यहाँ जिम्मेदार हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतना बेहतरीन खूबसूरत आपने चमन बनाया। ये बात को किसी की नजर न लगे, हमेशा भले भले इसमें ऐसी तितलियां निकले जो कि इस बात को पूर्ण करे। आप हमसे कभी को फासिले बहुत कम है, आप दिल के अंदर हो, जो नजर से दूर है वो दिल के करीब रहता है। आपके साथ हम पल हैं, आप कोई फिक्र की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह पूरी भटकल कौम क्या हम सभी आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह आपको हमको सबको मिलकर हमारे हिंदुस्तान के लिए बेहतरीन से बेहतरीन काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमने IAS ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने और हम सबको तरकीब दें और जो एतराज आप करते हैं, जो तकलीफ देते हैं, परेशानियां पैदा करते हैं, उनको करने के लिए आए, वो करने के लिए। लेकिन हम अगर अटल रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे तो हमारी ताकत जो है एक ऐसा बात दिखेगी जो क़यामत बनकर खाएगी और क़यामत तक कायम रहेगी। और ये मिसाल ऐसी रहेगी कि हमें कोई टूट पड़ने वाला पैदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की राज़ी हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। मैं फिर एक बार आखिर में लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं कहता हूँ कि खुशगवार माहौल देखकर बहुत कुछ कहने को मन कहता है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं कहता हूँ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जिंदगी में बरकत दे, हमारा नबी नसीब फरमाए और आपकी नेक ख्वाहिशात को अल्लाह ताला हमेशा हमेशा पूर्ण करे और अल्लाह ताला आपको सियाती आफियत इत्मीनान सुकून के साथ बेहतरीन जिंदगी अता फरमाए। ನಮ್ಮ ಬಡ್ಗಲ್ ಸಾರಿ ಮುನ್ನೂರ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಗಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸುವಿಧಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ನು THOಗೆ ಅಥವಾ DHOಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಮಾನ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಅದು ಯಾರಿಗೆ ₹7 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಡ್ಗಲ್ ತಂದಿಗೆ ಯಾರು ತಂದಿದ್ರಿ ಮೈಕ್ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದೆ ₹7 ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ। ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಗುರುಬಿನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ಹಾಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕಾರು ಹಾಕಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಇದು ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು। ಈಗ ನಾವು ತಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಫೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಓದೋ ಜನ ಇತ್ತು, ಸುಮಾರು 400-300 ಜನ ಇತ್ತು, ಅವರು ಒಂದು AC ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೇಕು ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಂದೆ ಮಾತಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೀಗಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗಿ ಟೋಂಗಾಗಿ ಲಾರಿ ತಗೊಂಡು ಕೀಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಟೋಂಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು। ಯಾಕೆ ಇದು ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ
और ज्यादा बात लास्ट में एक बात करूंगा, हमारा भी कोविड सेंटर हुआ बटकल में, तंजीम और हमारा खरीद मंजिल और आईएमए तीन तरफ से, तीन कम्युनिटी से एक मैं आपसे पूरे लोगों से मैं पहले मुद्दा को बोला था, कोविड सेंटर हुआ है व्हाट्सएप में डालो, इसमें जाकर पूछे और मैं आने दो। अभी एक पॉजिटिव पोजीशन, पॉजिटिव केस मंगलूर में डायरेक्ट प्रोग्राम में तो 10,000 लेते और हमारे यहाँ 2,500 लेते हैं पर डे। प्राइवेट में कितना अच्छा इंसान है, हम उसको डिस्काउंट कर बहुत गरीब है, खुद अपने साथ में फोन किया और हम कह रहे कुछ मुश्किल है, हमारा उद्देश्य क्या है, 1 पॉइंट प्रोग्राम बीमारी को दूर करना। तुम्हारे घर में बीमारी है, घर की मत लो, हॉस्पिटल जाएगा, इंजेक्शन डालेगा, मर जाएगा, नहीं अल्लाह से भरोसा आओ, तुम बाहर घर के अंदर मत रहो। ये हमारा प्रोग्राम है। हम लोग हमारे डीसी से, हमारे एसी से, तहसीलदार सबको मिल के हमारा कोई सेंटर बनाया लोग बहुत सक्सेस है। बटकल आदमी भी गुनाहों का, देशों का, सीतापुर शिमोगा का, गांगा के लोग आते हैं। ये मैं आपको गुजारिश करूंगा, आप लोग इंटरव्यू अगर आपने में कुछ भी बीमारी है, अगर मागोड़ का बादशाह मेरा मागोड़ बादशाह मेरा दोस्त सबसे का किंग है, सबसे का नकला हो, उसको बीमारी भी बोलो वो आने बोल रहा है हॉस्पिटल को, मैं लगती हूँ इतना घर को मजबूत रखिए, जिला नहीं है नकला भाई से मैं मदद देखा करते बोलते अरे उसको वापस से प्यार से बुला कर टेक करे, स्वागत निकाले, आज घर में बैठा हुआ था, एक हफ्ता बटकल का हो, अगर आज मागोड़ में हवा में खाता है, अल्लाह का फजल उसको अच्छा हो गया। ऐसे कितने आदमी मैं नाम ले सकता हूँ, इतना मेरी गुजारिश है, सब लोग मिलकर इंशाल्लाह काम करेंगे और ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा चलावती कम से कम मैं और बार शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा फंक्शन किए बहुत आदमी और डॉक्टर साहब को तो अच्छा मौका मिला, अच्छी बात उन्होंने कही, हमारे हम लोग खुश हुए, बच्चा सबसे अच्छे है, हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे वेंटिलेटर 2 है 3 है, अब इधर 3 है, हमारे 2 है और हमको खुशी भी इधर अच्छा है। अगर लास्ट में एक बात मेरे अकीब खान साहब जो हमारे दोस्त है उनको भी सम्मान के बहुत अच्छा हुआ, ये चार्टर्ड फ्लैट डाले, आपको मालूम है हम लोग जरा ಇವರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಫಿಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನ ಆಗ್ತಾರೋ ಬೇರೆ ಜನ ಆಗ್ತಾರೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಇದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮ್ಮಂತ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಒಂದು 2 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕುದ, 2 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ 11 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದುಬತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಜಿಮೂರು ನಮ್ಮ ನಾವು ತಂಜಿಮೂರು ಮನೆ ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜವರು ನಮ್ಮ ಜನ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ, ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಾಗಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಸೇವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಪಾತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯದ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಬಿಲಿಯಬಲ್. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಯಾವತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬೀದಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರು, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರು. ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, हमारे अब्दुल रहमान साहब का इतने लोगों की तारीफ कर चुके हैं, इसका ये कम है, ये तारीफ उनके सामने कम है। वो जो देते हैं ना किसी को आंख बंद करके कितना बड़ा अमाउंट देते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है। हमारी शरावती काउंसिल को तो इतना बड़ा अमाउंट दिए थे एक बार कि मैं उन्होंने मना किया बोलने के लिए, लेकिन मैं क्या बोलूं कि हर एक आदमी को उनका मदद करना उनका एक उनकी आदत बन चुकी है। अल्लाह ताला उनकी आदत को कबूल करे और उनके हर एक काम के लिए उनको अल्लाह ताला ऐसा ही हिम्मत दे। और उनके अब्बा हमारे कुआ में एक मस्जिद बनाए थे, हमें याद है अभी भी, तो उनके अब्बा से भी ज्यादा हम काम कर रहे हैं। और हमारे समीउल्लाह साहब हमारे इन्नतुल्लाह भाई तो हमेशा किधर भी देखो
और जितने भी हमारे तहसीलदार साहब को एक मैं वाकया बोलता हूँ कि ऐसा एक टाइम पे एक मदद की उन्होंने कि हम सोच भी नहीं सकते। उनके साथ में हमारे शशि कुमार साहब दोनों भी मिलके, एक आदमी मर रहा था, उसको पानी डालने के लिए उसकी रूह उस पर खड़ी थी, उसका बेटा क्वारंटाइन में था, स्पेशल वो गाड़ी करके तहसीलदार साहब के परमिशन से हमारे शशि कुमार जो पैसा है उन्होंने बाकायदा उनका ये करके उन्होंने उनके घर पे कुछ पानी डाल के जैसे वो आदमी आया बाहर वो लोग कब्ज हो गए। ऐसे लोग ऐसे सब काम कर चुके हैं हमारे। इसीलिए मैं सबका शुक्रिया अदा हमारे सर का सर उनका तो अब इतनी अच्छी बातें बोले, एक एक लफ्ज सही है उनका, एक एक लफ्ज सही है। कोरोना हमें भी हुआ है, हम भी कोरोना में थे 15 दिन। कोरोना कुछ नहीं है, बस एहतियात करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए। इसी के साथ में हमारे योगेश सर